कनक के ससुराल में उसकी सास साधना के साथ दो ननद राधा और मीरा भी रहती हैं। कनक और उसका पति मिहिर जॉब करते हैं और घर की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन राधा और मीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भाई भाभी पूरा घर चला रहे हैं और उनकी माँ उनकी शादी की फिक्र में घुली जा रही है। दोनों ननद मनमौजी है। एक दिन कनक अपना फोन मिहिर को दिखाते हुए कहती है, मिहिर ये देखो ना, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है। मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ इसे लेने के लिए, अभी बुक कर देती हूँ। नहीं कनक, रहने दो। तुम्हारे पास है तो सही इतनी सारी साड़ियाँ, अब क्या साड़ियों की दुकान खोलोगी? तो क्या हुआ, मेरे पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं है। देखो ना कितना अलग सा डिजाइन है इस साड़ी का और कितनी सुंदर है। प्लीज लेने दो ना। देखो कनक, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं, उनकी शादी करनी है। अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहे तो बस हो गई दोनों की शादी। इतने में राधा और मीरा बाहर से आती हैं। हाय भैया। हेलो भाभी। अरे कहाँ से आ रही है राधा मीरा की जोड़ी? भैया हम शॉपिंग करने गए थे। हाँ बहुत मजा आया। मैंने तो अपने लिए 3 नई ड्रेस खरीदी है। मैंने तो 2 ही ड्रेस ली है, पर हाँ साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली। देखो ना कितनी सुंदर है। राधा और मीरा की शॉपिंग की बात सुनकर कनक ने अपने पति को घूर कर देखा और गुस्से से वहां से चली गई। मिहिर उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाता है। अरे कनक सुनो तो, मेरी बात सुनो, प्लीज रुको तो कनक। मुझे नहीं सुननी आपकी फालतू की बकवास। जाकर अपनी बहनों की ज्वेलरी और ड्रेस देखो। कनक मिहिर की एक बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले दिन कनक सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती है। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी राधा कहती है, भाभी ये क्या रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता बनाती हो? मुझे नहीं खाना ये सब। मुझे भी नहीं खाना ये बोरिंग नाश्ता। मैं बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम सबकी फरमाइश का खाना बनाती रहो। अरे बहू, इसमें फरमाइश की क्या बात है? रोज रोज एक जैसा खाना खाने का मन नहीं करता तो थोड़ा अलग खाना बना लिया कर बहू। हाँ तो अपनी बेटियों से बनवा लिया करो ना थोड़ा अलग। बहू कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मेरी क्या हिम्मत जो मैं कुछ कहूँ। मेरा मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला। माँ जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है तो जल्दी जल्दी जो भी समझ में आता है वो बना देती हूँ। बहू जवाब तो तेरे पास हर बात का है, लेकिन कैसे कुछ ऐसा बना लियो जो मेरी बेटियाँ भी खा सके। कनक ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को घर आते ही कनक ने कपड़े धोने की मशीन लगा ली, लेकिन उसके कपड़े आधी ही धुल पाए थे कि तभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। अरे ये क्या हो गया मशीन को? लगता है फिर से खराब हो गई। अब इन बचे हुए कपड़ों को कैसे धोऊं? कनक अपने पति के पास जाकर कहती है, मिहिर देखो ना, कपड़े धोने की मशीन दोबारा खराब हो गई और अभी सारे कपड़े धोए भी नहीं है मैंने। अरे तो हाथ से धो लो ना। अच्छा, मैं सुबह घर का काम करके गई थी, ऑफिस से थकी हारी आई हूँ। मेरा कपड़े धोने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मशीन लगा ली और अब आप बोल रहे हो कि मैं हाथ से कपड़े धो लूं? अरे तो क्या करोगी? तुम ऐसे ही कपड़े छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन हाथ से कपड़े नहीं धोऊंगी। आपसे कितनी बार बोला है ये मशीन पुरानी हो गई है, नई वॉशिंग मशीन खरीद लाओ, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। कनक तुम फिर से वही राग अलापने लगी। देखो हम फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। 2 जवान बहन है मेरी, मुझे उनकी शादी को भी देखना है। तुम्हारी जवान बहनें मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेरी जरूरत का सारा सामान आपको और आपकी माँ को फिजूल खर्ची लगता है और आपकी बहनें चाहे जितना पैसा उड़ाती रहे वो नहीं दिखाई देगा आपको। कनक तुम समझती क्यों नहीं? देखो सुबह किसी मशीन ठीक करने वाले को बुला लेंगे, वो ठीक कर देगा। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? मुझे नहीं समझना आपकी कोई भी बात। कपड़े पड़े हुए हैं, धो लेना खुद ही। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहनें और माँ मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगी। कनक खाना बनाने चली जाती है। तभी वहां राधा और मीरा आ जाती हैं और अपनी भाभी से पूछती है, क्या बना रही हो भाभी? बैंगन का भरता। भाभी बैंगन का भरता मुझे नहीं पसंद, कुछ और बनाओ ना। कुछ और का कोई नाम भी तो होगा ना। भाभी मटर पनीर बना लो तो। हाँ भाभी, आपके हाथ के मटर पनीर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में ना तो मटर है और ना पनीर, इसलिए आज बैंगन का भरता ही खा लो। आपसे तो बोलना ही बेकार है। हम अभी माँ के पास जाते हैं, वही सीधा करेंगे आपको। अरे
मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और आपके सामने सारा सामान ले आऊं। जो बना रही हूं चुपचाप से खा लो। राधा और मीरा अपनी माँ से कनक की शिकायत कर देती है। साधना कनक के पास आती है और कहती है, कनक, मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि जो भी खाना बनाओ मेरी बेटियों की मर्जी से बनाया करो। वो कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में, इनकी शादी हो जाएगी तब तो नहीं आएगी अपनी मर्जी का खाना खाने। और पता नहीं शादी के बाद मेरी बच्चियों को कैसा ससुराल मिले, इसलिए बना दे जो भी बोल रही है मेरी बेटियां। ससुराल भेजने के लिए थोड़ी तमीज तो सिखा दो अपनी बेटियों को। अगर शादी के बाद ऐसी हरकतें की तो 2 दिन नहीं टिक पाएगी ससुराल में। कनक को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। एक दिन कनक अपने लिए कान के झुमके लेकर आई तो सभी लोग झुमके देखकर उसे कहने लगे, कनक, तुम्हें बोला है ना मैंने कि ये फालतू का सामान मत खरीदा करो। बहू, कभी दूसरों की बात भी सुन लिया करो। तुमसे सब मना करते हैं लेकिन तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती हो। माँ जी, आज तक आप लोगों ने मेरे मन की करने कहाँ दी है? हमेशा अपनी ही तो चलाते हो। मैंने कान के झुमके क्या खरीद लिए, आपने तो मेरे ऊपर अदालत बिठा दी। मिहिर, मैं अपनी मर्जी से इस घर में छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकती क्या? कनक वहां से चली जाती है। रात में राधा और मीरा अपनी भाभी के झुमके चुरा लेती है। भाभी पर ये झुमके बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेंगे। लेकिन तुमसे पहले मैं ये झुमके पहनूंगी। सुबह कनक जब उठती है तो उसे झुमके कहीं नहीं मिलते। उसे शक हो जाता है कि उसकी दोनों ननद ने ही उसे चुराए हैं। वो अपनी ननदों के कमरे में जाती है तो झुमके मिल जाते हैं और कनक सारे घर में हंगामा मचा देती है। तुम दोनों को झुमके चाहिए थे तो मुझसे मांग नहीं सकती थी? चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी? भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? सही कहती है माँ, आप तो इस घर के लायक ही नहीं हो, हर समय लड़ती रहती हो। हाँ हाँ, सही है, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ और हर समय मैं नहीं, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। शर्म नहीं आती अपने घर में चोरी करते हुए? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटियों से इस तरह से बात करते हुए? मेरी बेटियां चोर नहीं है, तू ही अपने मायके से ये सब सीख कर आई है। आज के बाद मेरी बेटियों से तमीज से बात करना। हाँ कनक, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो। अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बातें करते देख लिया ना तो क्या सोचेगा? राधा और मीरा तुम्हारी ननद है, उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव किया करो। कनक की कोई गलती नहीं थी, फिर भी सारा घर उसे ही सुनाकर चला गया। सबने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर क्या था, कनक ने भी ठान लिया जो उसके साथ जैसा करेगा वो भी वैसा ही करेगी। भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गए ससुराल वाले। इन लोगों की मर्जी के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती और ये सब मुझे इतना सुना रहे हैं। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगी। उस दिन के बाद से कनक ने घर में रुपए देना बंद कर दिया और साथ साथ घर का काम करना भी बंद कर दिया। एक दिन साधना ने अपनी बहू से कहा, बहू, तूने ऑफिस से आकर खाना नहीं बनाया? बहुत देर हो गई है, खाना बना ले। आपकी दोनों लाडली बेटी घर में पड़ी पड़ी क्या करती रहती हैं? उनसे बनवा लीजिए, मैं नहीं बना सकती। आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं। उन दोनों को खाना बनाना कहाँ आता है बहू, तुझे तो पता ही है। हाँ माँ जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन दोनों को खाना सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। आप उनकी शादी करना चाहती हो, कब सिखाओगी खाना बनाना? उनका ससुराल भी मेरे ससुराल की तरह हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी दोनों की। कनक अपने कमरे में चली जाती है। वहां मिहिर उससे कहता है, कनक, ये तुमने इतनी सारी साड़ियाँ कैसे ले ली? तुमसे कितनी बार बोला है पैसे बचाना सीखो, लेकिन तुम हो के सुनती नहीं हो। अरे दोनों बहनों की शादी करनी है। आपकी बहनें हैं, आप ही सोचो उनकी शादी के बारे में। आपकी बहनों के चक्कर में ना तो मैं अपनी जरूरतों और ना ही खुशियों के साथ समझौता कर सकती, और वो भी ऐसी बहनें जो 1 नंबर की चोर और बदतमीज हैं। साधना का पूरा घर उसकी बहू और बेटा मिलाकर चलाते थे। अब कनक ने तो सास को रुपए देना बंद कर दिया और मिहिर की कमाई से घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सुबह नाश्ता करते वक्त राधा और मीरा बोलने लगी, माँ, मुझे ये नाश्ता नहीं करना, आप आलू के पराठे बनाओ ना। हाँ माँ, बना दो ना। चुपचाप से जो मिला है खा लो,
नहीं तो कल से ये भी नहीं मिलेगा। एक तो तुम्हारी भाभी ने पैसे देना बंद कर दिया है, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साधना अपनी बहू और घर के खर्च को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। उसे इस सब से निकलने का बस एक ही रास्ता सूझा कि वो जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों को इस घर से विदा कर दे, तभी उसके घर की सारी परेशानी टल सकती है। राधा, मीरा, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, आपने हमसे बिना पूछे लड़के वालों को क्यों बुलाया? ऐसा क्यों किया आपने? हमें अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो हमारी खेलने की उम्र है। तुम दोनों को मेरे हाथ से मार नहीं खानी तो चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, और अच्छी तरह से तैयार होना। राधा और मीरा तैयार हो जाती हैं। उन्हें देखकर साधना सोचती है, अगर लड़के वालों ने हाँ कर दी तो 1 महीने के भीतर भीतर दोनों के हाथ पीले कर दूंगी, बस फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। और साधना ऐसा ही करती है। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है, जिसकी वजह से कनक को बहुत राहत मिलती है और वो सबके साथ पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगती है।